स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2। टाइटल: लेवल ऊपर करने के लिए लाशों को मारना। नन्ही फ्लेम बेले सोल सीड पीस खाकर बड़ी हो गई थी। उसके शरीर से निकलने वाली फायर की लपटों की कोई सीमा नहीं थी। जब भी वो अपने गाल फुलाती, छोटी फ्लेम बेले एक विशाल लाल की कालीन की तरह आग उगलती। लिटिल फ्लेम बेले लगातार आग उगलती रही और आदर्श के चारों ओर 200 मीटर के भीतर सब कुछ कवर कर लिया। ये ऐसी लपटें थी जो लंबे समय तक बनी रह सकती थी। शुरुआत में आग की लपटें छोटी थी, जैसे जैसे अभी अभी उसे खरपतवार हो। हालांकि उनकी ताकत लंबे समय तक टिके रहने की उनकी क्षमता थी, जिससे वे जलने के साथ साथ मजबूत होते गए। फायर की लपटें आसपास के क्षेत्र में फैल गई, जिससे हर जगह आग उगलती घास का कालीन बन गया। आसमान से देखने पर यह पूरी तरह से कुछ फायर अनुष्ठानों जैसा लग रहा था, जो छोटी फ्लेम बेले की कलात्मक प्रतिभा को प्रदर्शित कर रहा था, जिसे उसने बचपन से ही एनीमी देखने के बाद विकसित किया था। आग की लपटों ने एक विस्तृत क्षेत्र को ढक लिया, जिसमें बहुत सारी आग उगल रही थी। उन्हें आग के पौधे बनने में कुछ समय लगेगा। हालांकि ज़ॉम्बी तब तक इंतजार नहीं करेंगे जब तक आदर्श अपनी आग की दीवारों का निर्माण पूरा नहीं कर लेता। वे आग उगलते कालीनों पर तेजी से दौड़े, जो अभी भी आदर्श की ओर उनके लिए कोई खतरा पैदा करने में असमर्थ थे। विशेष रूप से एक उत्परिवर्तित ज़ॉम्बी अत्यधिक तेज था, जो अपने पीछे हवा का निशान छोड़ रहा था। जब वह आदर्श से 10 मीटर की दूरी पर था, तब उसने हवा में छलांग लगा दी और अपने तेज पंजे उस पर बढ़ा दिए। आदर्श की बाहें लाइटनिंग की चपेट में आ गई। जब उसने फुर्तीले ज़ॉम्बी की एक झलक देखी तो उसने तुरंत अपने हाथ आगे बढ़ाया और लाइटनिंग के हमलों को उस प्राणी पर हमला करने का निर्देश दिया जो उसकी ओर बढ़ रहा था। फुर्तीला ज़ॉम्बी हवा में लाइटनिंग की चपेट में आ गया। लाइटनिंग की जीवित रस्सियों ने प्राणी को झुलसा दिया, जिससे वह आदर्श के पैरों के पास जमीन पर छटपटाने लगा। ज़ॉम्बी कितना भी फुर्तीला क्यों ना हो, उसके अंग निष्क्रिय हो जाने के बाद वह पूरी तरह से बेकार हो गया था। आदर्श ने प्राणी को लात मारी। वह पास के जलते हुए कालीनों में एक पर गिर गया। आग की हल्की लपटें धीरे धीरे प्राणी के शरीर पर रेंगने लगी। फायर के बीजों ने एक जलने योग्य पदार्थ के साथ संपर्क बनाया, जिससे ज़ॉम्बी के शरीर को भस्म करने के बाद आग और अधिक तीव्र हो गई। बस एक सेकंड पहले आग के अंकुर केवल खरपतवार की ऊंचाई के थे, लेकिन अब वे तुरंत आधे मीटर तक बढ़ गए थे। काले पेंडेंट ने तुरंत ज़ॉम्बी के सोल रेमनेंट को एकत्र किया। इसकी लगातार गूंज एक लाइटनिंग की छड़ी की तरह थी, जो आदर्श से विनती कर रही थी और अधिक प्राणियों को मारने के लिए कह रही हो। आदर्श ने अपने आसपास का निरीक्षण किया और तुरंत पाया कि 2 लाशें लगभग 100 मीटर दूर जलते हुए कालीनों के पार उसकी ओर आ रही हैं। उन्होंने इस तथ्य को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया कि उनके पैरों में आग लग गई थी। उन्होंने आग की लपटों के आसपास घूमने का कोई इरादा नहीं दिखाया। इन ज़ॉम्बी जैसे सीधे साधे जीव आदर्श के पसंदीदा थे। यदि वे राक्षस प्राणियों की कोई अन्य प्रजाति होती जो झुंडों में रहती, यहाँ तक कि धीमी विशालकाय छिपकलियां भी, तो वे कभी भी आग के कालीनों को पार करने की कोशिश नहीं करती, क्योंकि जलने से होने वाला दर्द उन्हें आसानी से दूर कर देगा। हालांकि ज़ॉम्बी अलग थे, उन्हें दर्द का कोई एहसास नहीं था। उनकी हरकतें मशीनों की तरह थी, जिससे आदर्श को उनसे निपटने के लिए एक सही योजना का उपयोग करने की अनुमति मिली। फायर फिस्ट! आदर्श द्वारा अपनी दाहिनी हाथ लहराने के बाद फायर की एक लकीर आग के कालीन पर सटीक रूप से उतरी, जिसने आकाश में 100 मीटर का एक चाप खींच लिया। अगले सेकंड में आग लगभग 2 मीटर के व्यास के साथ एक बड़ी आग में बदल गई। 2 लाशें जो एक दूसरे के अपेक्षाकृत करीब खड़ी थी, टुकड़े टुकड़े हो गई। उनके जलते हुए शरीर के अंग आग के कालीन पर बिखर गए। आग के अंकुर अचानक 1 मीटर ऊंचे उठ गए, ऐसे पौधों की तरह जिन्होंने अभी अभी पोषक तत्वों को अवशोषित किया हो। हालांकि वह अभी भी आग की दीवारों को प्राप्त करने से कुछ दूरी पर था, जिसकी उसने योजना बनाई थी। एक और फायर विस्फोट और ईंधन के रूप में लाशों के साथ दीवारें जल्दी ही बनाई जाएगी।
लिटिल फ्लेम बेले ने एक छोटी परी की तरह आदर्श के चारों ओर उड़ान भरी और पूरे स्थान पर भूखी आग के कालीन फैला दिए। आदर्श ने अपनी हथेलियों से फायर बस्ट फेंकना जारी रखा और उन्हें आग के कालीनों से ढके स्थानों पर फेंक दिया। आग के अंकुर आदर्श से लगभग 50 मीटर की दूरी पर लगभग 2 मीटर ऊंची आग की दीवारों में बढ़ते रहे। दीवारों में और अधिक फैलने की क्षमता भी थी, जिससे आसपास के कालीनों को भी मजबूत होने में मदद मिली। यह कहना सुरक्षित है कि आदर्श अपने चारों ओर आग की एक प्रभावी डिफेंस रेखा बनाने में कामयाब रहा था। जलो, जलते रहो, आदर्श ने छोटी फ्लेम बेले से और अधिक लपटे उत्पन्न करने के लिए कहा, जबकि वह जलते हुए कालीनों पर फायर बस्ट फेंकता रहा। फायर बस्ट ने आग की लपटों को बढ़ने में मदद की, जिससे उनके ओर आ रहे ज़ॉम्बी के टुकड़े टुकड़े हो गए, जिससे आग उगलने के लिए ईंधन मिल गया। आग के अंकुर बढ़ते बढ़ते अंकुर बन गए और धीरे धीरे आग के पेड़ बन गए। पिता आदर्श और बेटी छोटी फ्लेम बेले द्वारा किए गए सभी प्रयासों के तहत आखिरकार उनके चारों ओर आग की एक दीवार बनाई गई। वास्तव में आग की लपटें अपने चारों ओर डिफेंस परिधि स्थापित करने वाले पेड़ों की कतारों की तरह थी। जब लाशें बिना दिमाग लगाए आग में कूद पड़ी तो वे तेजी से जल उठी। हालांकि ऐसे ज़ॉम्बी मौजूद थे जो तेज थे या जिनकी त्वचा ज्वलनशील नहीं थी, फिर भी डिफेंस की परतों को पार करने की कोशिश करते समय वे उग्र आकृतियों में बदल गए। फायर की लपटें ज़ॉम्बीज के लिए घातक थी, फिर भी आदर्श अपने उत्कृष्ट फायर रेजिस्टेंस के कारण आग से डरता नहीं था। इसके अलावा अपने बगल में छोटी फ्लेम बेले के साथ आदर्श आसानी से आग की लपटों को पार कर सकता था। दूसरी ओर जब तक ज़ॉम्बी के पास फायर की लपटों को रौंदने और उन्हें बुझाने के लिए पर्याप्त संख्या नहीं होती, तब तक वे आग की लपटों के जंगल में जलकर मर जाते। आदर्श का ज़ॉम्बी से आमने सामने लड़ने का कोई इरादा नहीं था। उसने आग की दीवारों का निर्माण करते हुए अपनी सुरक्षा की गारंटी के लिए प्रतिरोध को खड़ा करते हुए आग की लपटों को पार करना जारी रखा। यदि ज़ॉम्बीज की संख्या अचानक अत्यधिक हो जाती है तो आदर्श को जगह जगह फियरफिस्ट 9 हॉर्स भेजने में कोई आपत्ति नहीं होगी। उभरते हुए फायर पिलर्स की लपटों के जंगल में जमा होने वाली गर्मी को विस्फोटित कर देंगे, जो न केवल समय के साथ जमा हुई लाशों को खत्म कर देगा, बल्कि इससे आग की लपटों को मजबूत होने में भी मदद मिलेगी। कॉर्प्स जनरल ने पहले ही आग की दीवारों तक अपना रास्ता बना लिया था। अकेले आग की लपटों के लिए उनके मांस को नष्ट करना असंभव था, लेकिन आग की लपटों का जलने का प्रभाव निरंतर था। कॉर्प्स जनरलों का मजबूत शरीर आग की लपटों से होने वाले नुकसान को आसानी से सहन कर सकता था, लेकिन जब आदर्श ने उन्हें इंटरमीडिएट बिलों से नष्ट करना शुरू कर दिया, जिससे गंभीर नुकसान हुआ, तो जलने का प्रभाव उनकी जीवन शक्ति को बहुत तेज गति से खत्म कर देगा। लिटिल फ्लेम बेले ने कभी भी पौधे जैसे फायर अंकुर उगलना बंद नहीं किया, जो आश्चर्यजनक दर से बढ़ने में सक्षम थे। आग की लपटों में प्रवेश करने वाली लाशें ईंधन के रूप में आग की लपटों में डाली गई लकड़ियों की तरह थी। जब आग पूरी तरह से आग की लपटों के घने जंगल में बदल गई तो हरे सोल रेमनेंट लगातार सभी दिशाओं से आदर्श की ओर तैर रहे थे, बिना उसके एक भी मैजिक किए। शुरुआत में आदर्श की ओर उड़ने वाले हरे प्रकाश बिंदु जुगनुओं की तरह थे, फिर भी जैसे जैसे फायर बढ़ती गई और लाशों की संख्या बढ़ती गई, प्रकाश बिंदु सघन होते गए और कभी कभी हवा में चमकते बिंदुओं की एक रेखा बन जाती थी। ब्लैक पेंडेंट ने पागलपन से सोल रेमनेंटों को अवशोषित कर लिया और उन्हें सोल असेंस में अपग्रेड कर दिया। आदर्श ने शुरू में सोचा था कि 10 सोल असेंस को अपग्रेड करने में थोड़ा समय लगेगा, फिर भी जिस गति से वह सोल रेमनेंट एकत्र कर रहा था, यह संभव था कि वह आज रात अपने स्टार पूरे अपग्रेड कर सकता था। सौभाग्य से छोटी फ्लेम बेले आपदा आग के अग्नि अंकुर पैदा करने में सक्षम थी, अन्यथा मैं इतने सारे ज़ॉम्बी के खिलाफ कुछ मिनट भी नहीं टिक पाता। आग अब उतनी ही मजबूत है जितनी फायर मैजिशियनों का एक समूह लगातार आग उगल रहा हो। मुझे जल्द से जल्द जहर ट्यूमर वाले जनरलों की लाश को खत्म कर देना चाहिए। आदर्श इस समय आग की लपटों के बीच खड़ा था। वह अच्छी तरह से जानता था कि आग की लपटें केवल बुद्धिहीन लाशों के खिलाफ ही प्रभावी थी। उसके असली दुश्मन
3 पॉइजन ट्यूमर कॉर्प्स जनरल थे जो अभी भी आग के बाहर से स्थिति देख रहे थे। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 टाइटल जहर ट्यूमर शव जनरल। 16 सेंस। मैं बस सोच रहा था जब मैंने उनमें से कई को मार डाला तो लाशों को एक प्राकृतिक 16 सेंस छोड़ना चाहिए। 44 स्टार पूरा हो गया है। आदर्श बहुत अच्छे मूड में था। जब उसने अनगिनत लाशों को फायर की लपटों में कूदते हुए देखा जो उसके पेंडेंट में तैरते हुए हरे प्रकाश बिंदुओं में बदल रहे थे, तो उसे बस ऐसा महसूस हुआ जैसे अनगिनत सोने के सिक्के उसकी ओर तैर रहे थे। उसने अब 45 स्टार को मजबूत कर लिया था। अगली सफलता तक केवल 5 बचे थे। वह उत्साहित भी था और ऐसा होने का अनुमान भी लगा रहा था। एक 4th लेवल फायर फेज जब छोटी फ्लेम बेले उस पर कब्जा कर रही थी, बस सब कुछ नष्ट कर देगी। उसे याद आया कि जब उसने कमांडर का सामना किया था तो वह नंदिनी का उत्कृष्ट शक्ति वाला आइस क्रिस्टल धनुष था जिसने सभी की जान बचाई थी। अन्यथा वे उस शैतान हत्यारे बख्तावर के हाथों मर गए होते। यदि उसने अपने सभी स्टारों को पूरी तरह से मजबूत कर लिया तो इससे उसे एक एडवांस मैजिशियन के खिलाफ लड़ने का मौका मिलेगा। फायर की लपटें तेजी से भयानक चीखें आ रही थी। आदर्श अभी भी ब्लैक पेंडेंट को आत्माओं को इकट्ठा करते हुए देखने की प्रक्रिया का आनंद ले रहा था। तभी एक राक्षस जिसका पूरा शरीर घातक नीला जहर छोड़ रहा था, एक जीव की तरह आग की दीवारों से टकरा गया। इसकी गति अविश्वसनीय रूप से चौंकाने वाली थी और यहां तक कि प्रचंड आग की लपटें भी इसे रोक नहीं सकी। जहर ट्यूमर लाश जनरल। लिटिल फ्लेम मिले, मैं लाशों को तुम्हारे पास छोड़ दूंगा, बस आग लगाते रहो, आदर्श ने उसे याद दिलाया। आदर्श के पैरों के नीचे एक खूनी रोशनी दिखाई दी जो तेजी से कवच की तरह उसके निचले पैरों को ढक रही थी। आदर्श ने अपना पैर दबाया और 5 मीटर हवा में उछल गया। पॉइजन ट्यूमर कॉर्प्स जनरल ने उसके पीछे और नीचे हमला किया, जिससे आग में उड़ रहे कुछ लाशों को मार गिराया गया। आदर्श ने अपने मैजिक बूट्स एक्टिवेट कर लिए थे। आदर्श धीरे से जमीन पर उतरा। उसे आश्चर्य हुआ। पॉइजन ट्यूमर कॉर्प्स जनरल तुरंत रुक गया और एक बार फिर उस पर हमला करने लगा। उसके पीछे हवा का एक झोंका आ रहा था। इस बार जीव के चारों ओर मृत शरीर का जहर और भी अधिक गाढ़ा हो गया था। यह ऐसा था मानो उस पर जहरीली गैस से भरी मिसाइल दागी जा रही हो। आदर्श ने बगल में चकमा दिया और उसी समय उसकी उंगलियों के बीच एक काली छायादार ऑरा दिखाई दिया। जब जहर ट्यूमर कॉर्प्स जनरल एक बैल की तरह उस पर फिर से हमला कर रहा था, आदर्श ने जीव पर शैडो की शक्ति फेंकी। 2 ब्लैक शैडो स्पाइक्स प्रत्येक अलग अलग आकार के बाहर फेंक दिए गए। बड़ा कील तलवार की तरह पतला था जो पॉइजन ट्यूमर कॉर्प्स जनरल की कमर पर सटीक रूप से उतर रहा था और उसे अपनी जगह पर कीलों से ठोक रहा था। उसके पीछे छोटा शैडो स्पाइक था। इसने पॉइजन ट्यूमर कॉर्प्स जनरल के शरीर को छेद दिया और तेजी से कुछ शैडो जंजीरों में बदल गया, जिससे पॉइजन ट्यूमर कॉर्प्स जनरल की सोल सील होगी। मुझे फिर से कुचलने का प्रयास करें। अब आपको लक्ष्य अभ्यास के रूप में उपयोग करने का समय आ गया है। जब आदर्श ने पॉइजन ट्यूमर कॉर्प्स जनरल को उसकी जगह पर कीलों से ठोकते हुए देखा तो वह खोखली हंसने लगा। आदर्श लाइटनिंग से उस जीव को मारने ही वाला था कि तभी उसके पीछे से एक भयावह चीख आई। आदर्श ने मुड़कर देखा तो हरे जहरीले तरल की एक रेखा उसकी ओर छलक रही थी। जहर कितना संक्षारक था। इसे छोड़ भी दे तो इसकी गति ईंटों की दीवार को भेदने के लिए पर्याप्त थी। नीदरलैंड शील्ड एक्टिवेट। आदर्श आधा घबरा गया। वह समझ गया कि जहर कितना खतरनाक था और उसने तुरंत नीदरलैंड शील्ड को एक्टिवेट कर दिया। बहुभुज के आकार की गहरे नीले रंग की नीदरलैंड शील्ड उसके सामने आ गई थी और संक्षारक जहर उस पर बिखरा हुआ था। आदर्श उबलते तेल के बर्तन में पानी गिरने की आवाज सुन सकता था।
शील्ड कुछ अनोखी धातु से बनी थी जो इसे जादू सहित विभिन्न प्रकार के हमलों का विरोध करने की अनुमति देती थी। फिर भी जब यह जहर के संपर्क में आई तो बहुभुज के आकार की ढाल बस पिघल गई और मान्यता से परे एक आकार में बदल गई। आदर्श को बहुत डर लग गया। यदि पॉइजन ट्यूमर कॉफ जर्नल का जहर इतना घातक था कि उसकी शील्ड को पिघला सकता था, तो क्या इसका मतलब यह नहीं था कि एक बार उस पर हमला करने के बाद यह उसकी हड्डियों को आसानी से पिघला सकता था। शील्ड अब प्रयोग के योग्य नहीं थी। आदर्श को अपने स्पाइक्स को ट्रिगर करने का भी मौका नहीं मिला। जैसे ही आदर्श को पता चला कि कॉर्प्स जर्नल कितना घातक है, उसने अपनी ताकत को और अधिक बचाए रखने की हिम्मत नहीं की। उसने तुरंत ब्लैक स्नेक कवच को एक्टिवेट किया। अपने हाथों को बगल में फैलाते हुए उसने अपनी आत्मा में उपकरण चिन्ह को बुलाया। नीले काले सांप के शल्कों ने उसे ढक लिया, जो उसके शरीर से चिपकी हुई हिलती डुलती वस्तुओं में बदल गया। जब वे कवच में बदल गए और उसे पूरी तरह से ढक दिया तो चमक धीरे धीरे कम हो गई। कवच आग की रोशनी में चकाचौंध कर रहा था, जिसमें वह क्रूरता का प्रदर्शन करने के अलावा बुराई का संकेत भी दे रहा था। विंग मैजिक इक्विपमेंट के अलावा, जो अपेक्षाकृत लंबे समय तक चल सकता है, अन्य इक्विपमेंट केवल एक निश्चित अवधि तक ही चल सकते हैं। परिणाम स्वरूप मैजिशियन युद्ध की शुरुआत में अपने कवच से भरे नहीं होंगे, लेकिन जरूरत पड़ने पर ही इसे एक्टिवेट करेंगे। हालांकि आदर्श अच्छी तरह से जानता था कि वह एक 3 कॉर्प्स जनरलों के खिलाफ लड़ रहा था। उनमें से एक टैंक के समान हष्ट पुष्ट और आश्चर्यजनक ताकत वाला था। प्राणी उस पर अटैक करता रहा। यदि यह उसे टकराता तो टक्कर निश्चित रूप से उसकी शरीर की हर हड्डी को चकनाचूर कर देती। एक और आग में खड़ा था। इसका जहर बिल्कुल जानलेवा था, यहां तक कि जादुई धातु से बनी आदर्श की डिफेंस शील्ड भी कुछ सेकंड से अधिक टिकने में असमर्थ थी। ऐसा कोई रास्ता नहीं था जिससे आदर्श खुद को इससे बचा सके। अंतिम कॉर्प्स जनरल अभी सामने नहीं आया था। यह संभवतः कपड़े में लिपटे हुए लास्ट जनरल जैसा कोई चालाक था, जो अपने गार्ड को कम करने पर उसे एक घातक झटका देने की प्रतीक्षा कर रहा था। ऐसी स्थिति में हर मिनट ब्लैक स्नेक मैजिक कवच ना पहनने से उसकी जान को बड़ा खतरा होगा। आदर्श को स्वीकार करना पड़ा कि काले सांप ने उसे एक ईश्वरीय उपहार दिया था। न केवल उसके स्केल से बने कवच में एक चौंकाने वाली सुरक्षा थी, मुलायम सांप के स्केल उसके अटैक को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करते थे, जिससे आदर्श को खुद को बचाने की क्षमता मिलती थी, भले ही उसके पास कोई डिफेंस फील्ड ना हो। मुझे पहले उस जहर वाले से छुटकारा पाना चाहिए, यह मेरे लिए सबसे बड़ा खतरा है। आदर्श ने जहर उगलने वाले जनरल के शव पर अपनी नजरें गड़ा दी। जहर उगलने वाली लाश जनरल उस मासल लाश से बहुत अलग थी, जिसका शरीर जहर के ट्यूमर से ढका हुआ था। आदर्श का मानना था कि 3 कॉर्प्स जनरलों में से हत्या करना सबसे आसान होगा। उसके पीछे से एक गगनभेदी दहाड़ आई, जिससे पास की आग की दीवारों का एक हिस्सा बुझ गया। जहरीले ट्यूमर वाला कॉर्प्स जनरल आदर्श के विशालकाय शैडो स्पाइक से मुक्त हो गया था। उसके शरीर के चारों ओर छायादार काला ऑरा पूरी तरह से नष्ट हो गया था। विशाल शैडो स्पाइक किसी लक्ष्य की गति को सील करने में प्रभावी थे। फिर भी जब कॉर्प्स जनरल जैसे दुर्जय प्राणी पर इसका उपयोग किया गया तो इसका प्रभाव बहुत सीमित समय तक ही रहेगा। उत्कृष्ट ताकत वाले लोग अकेले अपनी उपस्थिति का उपयोग करके विशाल शैडो स्पाइक को भी बाहर कर सकते हैं। अपने आगे और पीछे दोनों दुश्मनों के साथ आदर्श ने जितनी जल्दी हो सके एक स्टार पैटर्न बनाया। स्टार पैटर्न बनाना एक मैजिशियन की मानसिक स्थिति का एक बड़ा परीक्षण था। यदि मैजिशियन बहुत हताश होता तो वे स्टारों के बीच के संबंध को तोड़ देते, जिससे मैजिशियनों को फिर से शुरुआत करने के लिए मजबूर होना पड़ता। आदर्श उसकी कास्टिंग स्पीड से अच्छी तरह वाकिफ था। स्थिति ने उसे बिल्कुल भी समय नहीं दिया। उसे तेज होना था। उसे इंटरमीडिएट स्पिल उसी गति से डालने में सक्षम होना चाहिए जिस गति से उसने बेसिक स्पिल डाले थे।
स्टार्ट में शामिल होकर वह कभी भी वह गति हासिल नहीं कर पाएगा जो वह चाहता था। आदर्श को प्रत्येक विचार के साथ एक संपूर्ण स्टार पैटर्न बनाना सीखना पड़ा। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू। कल एपिसोड ना देने की वजह से आज 2 टाइम्स एपिसोड्स अपलोड किए हैं। थैंक यू।